हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपके सामने कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट टेंसेस का बहुत ही आसान तरीका लेकर आए हैं सामने। कॉन्टिन्यूअस को हम प्रोग्रेसिव टेंसेस भी कहते हैं। इसे समझने से पहले, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट टेंसेस को समझने से पहले हमें वर्ब की 3 फॉर्म्स टेंस के हिसाब से याद होनी चाहिए। जैसे वर्ब का प्रेजेंट टेंस फॉर्म, वर्ब का पास्ट टेंस फॉर्म और वर्ब का फ्यूचर टेंस फॉर्म। जैसे प्रेजेंट टेंस जो होता है उसमें वर्ब या तो अपने मूल रूप में होती है जिसे अपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहते हैं, अथवा उसका एक वचन रूप होता है जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगता है। पास्ट टेंस वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है और फ्यूचर टेंस बनाने के लिए हमें वर्ब की मूल फॉर्म में विल या शैल लगाना होता है, यानी कि विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे गो है, गो प्लूरल फॉर्म है, बहुवचन रूप है और उसका एक वचन रूप सिंगुलर फॉर्म गोज होता है। सेकंड फॉर्म इसका वेंट होता है और फ्यूचर टेंस बनाना है तो विल या शैल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया। अब हमें कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट टेंस अगर समझना है तो दो हेल्पिंग वर्ब हैं, उनके ये तीनों फॉर्म याद रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए फॉर्म्स ऑफ बी, बी की क्रिया, बी के फॉर्म हमें याद होना चाहिए। प्रेजेंट टेंस में इज एम आर होता है, इज और एम सिंगुलर फॉर्म के लिए और आर जो है प्लूरल फॉर्म के लिए। इसका सेकंड फॉर्म या पास्ट टेंस वॉज एवर होता है और फ्यूचर टेंस बी के पहले विल या शैल लगाने से बन जाता है। परफेक्ट टेंस के लिए हमें हैव के फॉर्म याद होना चाहिए। हैव का प्रेजेंट टेंस हैव प्लूरल फॉर्म है और हैज सिंगुलर फॉर्म है। सेकंड फॉर्म या पास्ट टेंस इसका हैड है और फ्यूचर टेंस इसका विल या शैल प्लस हैव है। इसके बाद हम 3 कॉन्टिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंसेस, 3 होते हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो इसका जो मुख्य भाग होता है किसी भी सेंटेंस का वो होता है हेल्पिंग वर्ब और उसमें क्रिया में आईएनजी। तो तीनों ही कॉन्टिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस में वर्ब में आईएनजी लगेगी, लेकिन फॉर्म ऑफ बी टेंस के नाम के हिसाब से बदलती जाएगी। जैसे हमने देखा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो बी का फॉर्म प्रेजेंट टेंस क्या होता है, इज एम आर, जो हम सीख चुके हैं, और वर्ब में आईएनजी रहेगी। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बी की फॉर्म पास्ट टेंस में आ गई, वॉज या वर्ब में आईएनजी वही की वही रही। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में विल या शैल प्लस बी आ गया, यानी कि बी का फ्यूचर टेंस जो हमने याद किया था और वर्ब में आईएनजी। तो हम अगर ये केवल इतना बी की फॉर्म याद कर लें और जैसे ही नाम हमारे सामने आता है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इसका मतलब बी का प्रेजेंट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब बी का पास्ट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस मतलब बी का फ्यूचर टेंस। इस तरीके से बड़े आसानी से हम ये रूल्स याद रख सकते हैं। इसी प्रकार से परफेक्ट टेंस को याद करने के लिए हमें हैव की फॉर्म याद होनी चाहिए। फॉर्म्स ऑफ हैव हम याद करा चुके हैं, जिसका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप देखिए हैज, हैव प्लस थर्ड फॉर्म। हैज हैव क्यों आया, क्योंकि टेंस का नाम है प्रेजेंट, तो हैव का प्रेजेंट टेंस हैज या हैव। इसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस, तो हैव का पास्ट टेंस हैड होता है, हैड लग गया, तीनों में थर्ड फॉर्म रहेगी। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में देखिए विल या शैल के बाद हैव, यानी कि हैव का फॉर्म केवल चेंज हो रहा है। अगर हम एक बार याद रख लें कि तीनों परफेक्ट टेंस में हैव लगता है, तीनों में थर्ड फॉर्म लगता है, बस टेंस के नाम के हिसाब से हैव की फॉर्म को चेंज करते जाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो हैज या हैव, पास्ट परफेक्ट है तो हैव का पास्ट टेंस हैड, और फ्यूचर परफेक्ट है तो हैव का फ्यूचर टेंस विल या शैल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म होता है। इसके बाद हम कुछ सेंटेंसेस के जो सेंटेंसेस का जो जनरल स्ट्रक्चर होता है उसमें कुछ सम इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, उन्हें याद रखना बहुत जरूरी है। जैसे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब्स, मेन वर्ब्स, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मैनर बताने वाला शब्द यानी कि तरीका बताने वाला शब्द, प्लेस बताने वाला शब्द आता है, इसके बाद टाइम बताने वाला शब्द आता है।
इसके बाद आप देखिए कि अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो सब्जेक्ट से शुरुआत होती है, उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इन तीनों टेंसेस के लिए। मेन वर्ब होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एमपीटी, मैनर, प्लेस और टाइम के लिए शॉर्ट फॉर्म है। नेगेटिव अगर बनाना है तो केवल इन हेल्पिंग वर्ब्स के बाद नॉट लगाना है, बाकी वही चीजें हैं। ये सेंटेंस भी नेगेटिव सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। इंट्रोगेटिव फर्स्ट यानी कि यस नो टाइप क्वेश्चंस जो रहते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर और हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के स्थान पर, और अंत में क्वेश्चन मार्क या नॉट ब्रैकेट में इसलिए है कि अगर सेंटेंस में है तो इस स्थान पे लगेगी, नहीं है तो उसे नहीं लगाएंगे। इंट्रोगेटिव सेकंड यानी कि WH क्वेश्चंस होते हैं तो क्वेश्चन वर्ड्स, केवल जो इंट्रोगेटिव फर्स्ट है हमें ये ध्यान रखना है कि उसके पहले ही केवल क्वेश्चन वर्ड्स जोड़ दो, बाकी का इंट्रोगेटिव फर्स्ट का ही नियम लिखा हुआ है, अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, वो इंट्रोगेटिव सेकंड या WH क्वेश्चन हो गया। अब हमें एक एक्सरसाइज है कि हमें दिए गए सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई करना है कि वो उसका टेंस क्या है और उसका टाइप क्या, काइंड क्या है, किस प्रकार का सेंटेंस है, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव सेकंड है। तो आप देखिए आई एम टीचिंग यू इंग्लिश दिख रहा है, नॉट नहीं है, सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, अफर्मेटिव है। सेकंड देखिए ये भी अफर्मेटिव है, टेंस कौन सा है, हैज प्लस थर्ड फॉर्म लगा हुआ है यानी कि हैव का प्रेजेंट टेंस लगा हुआ है, इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। थर्ड पहचानिए, थर्ड सब्जेक्ट के बाद वॉज एवर लगा हुआ है, इसका मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। सीता इज सिंगिंग अ सॉन्ग, यू आर स्पीकिंग इंग्लिश, राम हैड गॉन टू स्कूल, वी हैव ईटन फूड एंड आई शैल बी राइटिंग अ लेटर एंड ही विल हैव रीच्ड देयर बाय नाउ। आप इन सेंटेंसेस को अपने स्ट्रक्चर से मिलान करेंगे, जो हमने स्ट्रक्चर आपको बताया तीनों छह टेंस का, 6 टेंसेस का जो स्ट्रक्चर बताया, उनसे अपन आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन सा सेंटेंस किस टेंस का है, और ये सारे सेंटेंस अफर्मेटिव है। अब इन्हीं अफर्मेटिव सेंटेंसेस को हम नेगेटिव में चेंज करते हैं। तो जहां हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है, एम, हैज, वर, इज, आर, हैड, हैव, शैल एंड विल, इनके बाद केवल नॉट लगा दो, वाक्य नेगेटिव में बदल जाता है। अपने आंसर्स को इससे मैच भी कर सकते हैं, आपके सामने ये आंसर्स भी हैं। इसके बाद इन्हीं सेंटेंसेज को हम यस नो टाइप क्वेश्चंस में कन्वर्ट कर रहे हैं। यस नो टाइप क्वेश्चन में कन्वर्ट करने के लिए केवल हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लाना है, ये बात ध्यान रखनी है, और अपने आंसर्स को इस स्लाइड से मैच कर लेंगे। अंत में क्वेश्चन मार्क भी लगेगा। इसके बाद हमने कुछ सेंटेंस दिए हैं कि आई राइट अ लेटर, इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में चेंज करना है। कॉन्टिन्यूस का मतलब मैंने बताया था वर्ब में आईएनजी, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, और प्रेजेंट में बी का प्रेजेंट टेंस लगेगा, यानी कि इजारम में से कोई एक चीज लगेगी। तो आप देखिए इसको अपन ने बदला प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, तो आई अपनी जगह पे है, आई के साथ एम लगता है, इसलिए आई एम राइटिंग अ लेटर। दे डिड देयर वर्क, इसको प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करना है। प्रेजेंट परफेक्ट ध्यान रखें, प्रेजेंट परफेक्ट मतलब हैव के बाद थर्ड फॉर्म, हैव का प्रेजेंट टेंस हैज या हैव होता है, और दे के साथ हैव लगता है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म डन देयर वर्क, दे हैव डन देयर वर्क। ही लर्न्स हिज लेसन, इसको फ्यूचर कंटिन्यूअस में चेंज करना है। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस मतलब बी प्लस आईएनजी होता है, और बी का फ्यूचर टेंस होता है विल या शैल प्लस बी, और आप देखिए आपका सेंटेंस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल गया। इसके बाद शी कुक फूड, इसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलना है, शी वाज कुकिंग फूड हो जाएगा। माय मदर टीचेज इन अ स्कूल, इसको पास्ट परफेक्ट में बदलना है। परफेक्ट मतलब हैव प्लस थर्ड फॉर्म, और हैव का पास्ट टेंस हैड, इसका मतलब हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में चेंज हो गया। ही विल फिनिश हिज होमवर्क, इसको फ्यूचर परफेक्ट में बदलना है, और आप देखिए फ्यूचर परफेक्ट मतलब हैव प्लस थर्ड फॉर्म, फ्यूचर टेंस है इसलिए हैव का फ्यूचर टेंस विल या शैल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म होता है। इस प्रकार से ही विल हैव फिनिश्ड हिज होमवर्क। आप 2-3 बार वीडियो को देखकर एक्सरसाइज करें और उसकी प्रैक्टिस करें। थैंक यू।